Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, at a given temperature, the internal energy of a substance is A. In liquid state is equal to the gaseous state. Option B is in liquid state is less than in the gaseous state. Option C is in liquid state is more than in the gaseous state. Option D is equal for all the three states of matter. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें बताना है किसी गिवन टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस क्या करती है, कैसे आपकी वेरी करती है। ओके, इंटरनल एनर्जी आपकी कैसे वेरी करती है। ओके, अब देखिए देखिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी इज डिफाइन एज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं हम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपके इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ओके, देखिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी आपकी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी आपकी अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की, तो आपकी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिर्फ आपका क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है इन केस ऑफ अवर आइडियल गैसेस। ओके, आइडियल गैसेस के केस में। ओके, और देखिए जो आपके रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, रियल गैसेस में क्या होता है, आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होती है, दोनों का आपका क्या होती है, फंक्शन होती है। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपकी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर किसी सिस्टम पर अगर हम बोले कि अगर सिस्टम पर आपका क्लोजली पैक्ड है, अगर कोई सिस्टम क्या है आपका क्लोजली पैक्ड है, यानी कि उसकी वॉल्यूम क्या है, लेस है, तो हम बोल सकते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द गैस स्टेट। लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में क्या करना है, हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। ओके, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की टर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पर गैस करना है कि किस केसेस में आपकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो आपका लिक्विड गैस लिक्विड फेस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका सॉलिड फेस होता है, लिक्विड फेस और सॉलिड फेस में, इन लिक्विड फेस जो आपका क्या होता है, लिक्विड फेस होता है, या फिर आपका जो सॉलिड फेस होता है, यहाँ पर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी आपकी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड में क्या होती है, इनको बाउंड करने की फॉर्म में हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, इसकी इनको क्या करती है, इनको लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, इनको बॉन्डेड करने के लिए हमें क्या होती है, चाहिए होती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बाउंड लिक्विड और आपका सॉलिड स्टेट में आपका क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी लिक्विड और सॉलिड स्टेट में क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू द गैस। गैसेस के केस में क्या होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी लेस होती है। और हम देखें यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपका किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या फंक्शन है। अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी क्या आपका सिर्फ आपका वॉल्यूम का फंक्शन है। और हमें पता है इन केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड आपकी क्या होती है, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं कि इन गैसेस स्टेट में क्या होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम क्या लिख सकते हैं, इन गैसेस स्टेट इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आपकी लार्ज होगी। इन गैसेस स्टेट इंटरनल एनर्जी और यू इज लार्ज। ओके, लार्ज क्या होती है आपकी, यू क्या होती है आपकी, लार्ज होती है। तो देखिए हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है, देखिए इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द गैस स्टेट, ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा है इन लिक्विड स्टेट इज लेस देन ऑफ द गैस स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होती है, इंटरनल एनर्जी लेस होता है एज कम्पेयर टू द गैस स्टेट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन ने बोला है लेकिन लिक्विड स्टेट इज मोर देन ऑफ द गैस स्टेट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन ने बोला है कि इज इक्वल इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.